हेलो, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। मैं हूं आपका भाई मयंक राजपूत और आज हम एक डिटेल रिव्यू बनाने वाले हैं ऑनलाइन कोचिंग का। थोड़ा सा टच ऑफलाइन का भी दूंगा मैं। तो आज हम बेसिक बात करने वाले हैं, जो भी बच्चे जेई की तैयारी करना चाहते हैं या पहले किसी कोचिंग में कर रहे थे या किसी कोचिंग को चेंज करने का मन है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। बेसिकली हम 3 प्लेटफॉर्म को फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा मेजर जाता है ऑनलाइन की तरफ। तो कुछ हम ज़्यादा मतलब 99% हम ऑनलाइन को टच करेंगे, 1-2% हम ऑफलाइन में आएंगे, क्योंकि ऑफलाइन से जुड़ी कुछ टीचर्स की स्टोरी रही है, तो उसको भी हम थोड़ा सा एक ग्राउंड टच देंगे। तो बात करने वाले हम, पहला फिजिक्स वाला, सेकंड मिशनजीत, तीसरा वाइब्रेट एकेडमी। जैसे कि यूट्यूब पर ट्रेंड है कि बच्चे क्या चूज़ करें, कौन सा प्लेटफॉर्म हमें चूज़ करना है, किस में बेटर टीचर है, किस में पढ़ के हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसके नोट्स अच्छे हैं, किसका सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। तो इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। मैं सबसे पहले बात करूँगा वाइब्रेट एकेडमी पे, जो कि निशान जिंदल, कुछ लोग उसको जड्डू भी कहते हैं, वो बात की बात है, अलग बात है। निशान जिंदल, जिसने जो भी अच्छे टीचर्स थे, जो कि एक्स टीचर्स हैं, मतलब एक्स वाइब्रेट एकेडमी नाम से ही उन्होंने चलाया है, जो कि वाइब्रेट एकेडमी ही चलाते थे। वो सारे फाउंडर और को फाउंडर हैं वाइब्रेट एकेडमी के। एल.एन., पीडब्ल्यू और एकेडमी, ये सब प्लेटफॉर्म आने के बाद ऑफलाइन जो वाइब्रेट एकेडमी थी उसका ज़्यादा क्रेज़ घट गया, क्योंकि मैं उस साल कोटा में ही था। ठीक है, तो बच्चे पीडब्ल्यू की तरफ फीस की वजह से और तरफ से पीडब्ल्यू और बाकी सारे जो भी कोचिंग थी उस तरफ शिफ्ट होने लगे, तो वाइब्रेट एकेडमी का थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। अब ये क्या करता है, उन्हीं टीचर्स को उठा के ऑफलाइन में, टीचर्स को लेके आके ऑफलाइन में रख देता है ऑनलाइन में, कि ये अब टीचर्स पढ़ाएंगे आपको और ऐसे ऐसे बात करें। अब इसका एक चीज़ समझिए, देखो टीचर्स को इससे बिल्कुल अलग रखिएगा। मैं निशान जिंदल की बात करूँगा और इसमें थोड़ा सा मेरे पॉइंट्स पे रहेंगे, उनको आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहले से ही कुछ जज मत करिएगा। निशान जिंदल एक ऐसा इंसान है जो यूट्यूब पे आके सिर्फ कुछ भी भोंकने का काम करता है। पहली बात, टीचर्स को अलग रखिए, मैं निशान जिंदल की बात करूँगा। कुछ भी होगा, इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। इसको सिर्फ क्या होता है, पोक करना आता है, उंगली करना आता है। इसकी नॉलेज, भाई तेरी टीचिंग नॉलेज तो मैंने देखी नहीं है, मैंने देखी भी है तो मेरे को कुछ खास लगी नहीं। ना तेरा कंटेंट डिलीवरी लगा, तेरा साउंड तरीका अच्छा है पढ़ाने का, ना तेरा वे ऑफ डिलीवरी अच्छा है पढ़ाने का। मैंने देखा है, तेरे को अनअकैडमी पे देखा, उस पर भी देखा है। ठीक है, ये पढ़ाता था, इसकी पढ़ाई नहीं चली, क्योंकि इसका एक ये पता है किसमें अच्छा था भाई, इसने IIT क्रैक किया था, जो लोगों का ड्रीम होता है। और कुछ 200 के 240 से 245 ऐसा कुछ इसका रैंक था, जो कि बहुत अच्छा रैंक है। जो मतलब मैं क्या मतलब, जो लोग तैयारी कर रहे थे सबका एक बहुत बड़ा ड्रीम रहता है कि भाई ये रैंक हमें लानी है, वो ये रैंक ला चुका है। ठीक है, इस चीज़ का ये एज लेके ना कुछ भी भोंकता है यूट्यूब पर, ये बात सच है। ये पहले टीचिंग करना स्टार्ट किया, इसने टीचिंग नहीं कर पाया। ठीक है, इसको निकाल दिया। इसमें कुछ कंटेंट डिलीवरी इसको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इसकी आवाज़ ही पसंद नहीं करेगा। कोई कुछ भी बोलता है भाई, बिना लॉजिक के बात करता है, उल्टा सीधा कुछ भी बोल देता है, किसी रेस्पेक्ट नहीं करता, तो इसको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, पहली बात। तो उसे मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि एक क्रिकेटर थे, उन्होंने एक ऐसे ही फनी बोल दिया था, भाई मेरे में तो क्रिकेटर थे या कोई पॉलिटिशियन थे बड़े, कि भाई मेरे में तो कहीं भी मैथ साइंस यूज नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं। इसने भाई इतना गंदा यूज किया कि तेरे को क्या समझ में आएगा, चपड़गंजू ये वो। तो भाई मेरे नज़र में जो किसी को इज्जत नहीं जाता, ये बड़ी इज्जत नहीं करता है। ठीक है, इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि आगे बताऊंगा मैं इसको इज्जत क्यों नहीं देता। ठीक है, फैकल्टीज को अलग रखना, पहले बोल दे रहा हूँ। तो ये कुछ भी बोल देता है। ठीक है, इसका पढ़ाई खुद, इसका कंटेंट खुद का चला नहीं है, किसी को पढ़ाता था, इसने खुद का पढ़ाई हुआ चला नहीं, कोई इससे पढ़ता नहीं है। तो आगे ये इसने सिस्टम चालू किया, किसी भी टीचर्स की ये क्लिप उठा के ये बोल देना, इस पर पढ़ाते सिस्टम में हर टीचर से गलती होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तुमने भी सीखा था और तुमने भी कहीं से सीखा। बाकी सारे टीचर्स हैं वो भी इतने वेल एजुकेटेड हैं कि कोई भी टीचर हो XYZ, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो जाती है, चाहे ध्यान कहीं हो या उसको थोड़ी सी वो चीज़ उसी तरह से याद हो। ठीक है, ये चीज़ तो अलग कर दो। तुम इतने बड़े हो गए, तुमने ये सब किया, ऐसे नहीं हो सकता। तुमने टीचिंग लाइन में कोई गलती ना करी हो कभी। ठीक है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम परफेक्ट होते तो कुछ और ही कर रहे होते। ठीक है, परफेक्ट नहीं होता है तो ऐसे जाके क्लिप्स उठा के कुछ भी नहीं कर रहे होते, पहली बात तो। ठीक है, मिस्टेक्स एरर्स होते ही हैं सबसे। तो ठीक है, इसकी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है टीचर के साथ, खुद ही उठा के कुछ बोल देता है किसी टीचर के बारे में, ना इज्जत करता ना कुछ। अब PW के कुछ टीचर हैं, बाकी अनअकैडमी वगैरह के भी कुछ भी बोल दे रहा भाई, मतलब वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ा रहे हैं, तू बैठा है, तू निकल के बैठा है, नहीं पढ़ा सकता, तो तेरे को लोग पसंद नहीं करते पढ़ाते टाइम। तो ये चीज़ दिमाग में रखो, उतना ही बोलो। अब ये टीचर्स को लाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं सारे, जिन बुक्स को पढ़ के लोग IIT NIT क्रैक करते हैं, वो बुक्स के वो ऑथर हैं। सोचिए, इतने अच्छे टीचर्स इकट्ठा करता है। इस बात के लिए इसको ठीक है, क्योंकि टीचर्स का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। वो टीचर्स हैं जिनको दुनिया जितने पढ़ा भी रहे ना टीचर, वो उनसे पढ़े हुए टीचर हैं, उनकी बुक सॉल्व करके पढ़े हुए टीचर हैं, वो इतने अच्छे टीचर्स हैं। पर पता नहीं इसके प्लेटफॉर्म कैसे पहुँचे, उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था अच्छा। ठीक है, पर कोई नहीं। तो टीचर सारे में ब्लैक बुक के ऑथर है, MS चौहान सर, N अवस्थी सर, जो कि बुक्स के ऑथर हैं, जिनको पढ़ के बनते हैं। ठीक है, नरेंद्र सर। तो टीचर्स को मैं रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 5।
टीचर्स की नॉलेज के ऊपर, टीचर्स के जो भी उन्होंने किया है। देखो रेटिंग देने वाला मैं कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी एक वीडियो बना रहा हूँ। अब उस निशा जिंदल को साइड करो। टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, उनमें कोई डाउट नहीं है। उनकी बुक्स को पढ़ के लोग IIT NIT क्रैक करते हैं, ठीक है। और उनसे बहुत सारे जो यंग टीचर्स हैं जो अभी 13-14 साल तक पढ़ा रहे हैं, वो उनसे पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई टीचर्स की बात। तो टीचर्स को मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार। और इसके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मेन चीज़ आती है। टीचर्स तो अच्छे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, क्या बच्चों को वो उस सिस्टम को साथ पाएगी। जैसे कि संकल्प भारत शुरू हुआ था, PW के टीचर करते थे, संकल्प भारत में गए थे, क्या चला, उसके टीचर्स 5 प्लेटफॉर्म बदल चुके हैं 1 से 1.5 साल के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं संभल पाई। क्योंकि शुरुआत में आके स्टार्ट तो सब कर देते हैं, लेकिन क्या उस गुड नोट के साथ सब खत्म कर पाएंगे, ये डाउट मेरा हमेशा रहेगा इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि भाई नया है और इसके ओनर जैसे कि निशा जिंदल, इस पर तो बिल्कुल वही नहीं करता, विश्वास ही नहीं करता। तो मेन चीज़ डाउट ये आगे तक ऐसे ही पढ़ा पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे और पूरी साल लोगों का विश्वास जीत पाएंगे, इस पर डाउट रहेगा। और ये डाउट लाजमी है। आप ये सोचो टीचर्स के ऊपर नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है टीचर्स के ऊपर, सारे अच्छे हैं, लेकिन वो सिस्टम की बरकरार करना, बैच खत्म करना और पूरा एंड तक पढ़ाना, क्या ये पॉसिबल है, पहली चीज़ ये। तो इस पे आपको मैं छोड़ता हूँ। देखो टीचर तो सारे अच्छे होते हैं, और क्या आपकी ट्यूनिंग बैठ पाएगी उनके साथ, क्योंकि वो टीचर जो हैं बहुत एजड हैं। आजकल क्या होता है मार्केट में यंग टीचर चाहिए, वो टॉम मैच हो या वाइब मैच हो, वो चीज़ आप जाके यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। वाइब मैच होना वो इंडिविजुअल की बात होती है, तो इनके फ्री लेक्चर्स पढ़े हैं, आप जाके चेक करिए यूट्यूब पर, ठीक है। कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी इनके, ये बात मेरा। मिशनजीत ये भी नया है, लेकिन इसकी ऑर्गेनाइजेशन पहले से चलती आ रही है। जैसे कि प्रशांत है और प्रशांत भैया हैं, और वो हैं दिवराज सिंह राजपूत भैया। तो ये टीचर्स हैं, 2 टीचर्स को मैं मतलब जानता हूँ, पढ़ा मैं हूँ उनसे। जब मैं 10th में था तो दिवराज सिंह राजपूत सर, दिवराज सर उसको पढ़ाते थे, मैं ग्रेड पर। तो ऐसे स्टूडेंट पढ़ी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो है, क्या ये नीट में सक्सेस है, नीट JEE में सक्सेस है, ये चीज़ पर फिर भी डाउट रहेगा, क्योंकि नया वो है। और क्योंकि क्या है, वो डिपार्टमेंट बिल्कुल हो जाए, 9, 10, 12 तक बच्चों को साथ में अलग चीज़ है, लेकिन JEE और कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम फील्ड में उतरना एक डिफरेंट चीज़ होती है। उस मार्केट से कॉम्पीट करना, उसमें उतरना। जैसे कि इसमें कुछ टीचर्स हैं, सिद्धार्थ मिश्रा सर, राजन चौबे सर, ये 2 टीचर्स को मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली नजर से जाता हूँ। राजन चौबे सर से तो मैं फिजिक्स पढ़ा हूँ उनके बैच में जाके, ठीक है। और MSM सर से मैं मैथ पढ़ा हूँ उनके। एक बार उन्होंने स्टार्टिंग का जो अर्जुना था उसमें लिया था, तो उसमें मैंने ऑनलाइन लिया था, लेकिन ऑनलाइन से पढ़ा नहीं था। बट इनकी मैंने जो मैथ वाली सीरीज़ थी यूट्यूब पे, ये लोग थंबनेल की सीरीज़ है, PW चैनल पढ़ी है, वहाँ से मैंने पढ़ा था। तो मुझे मेंस लेवल पे बहुत तगड़ा लगा भाई। मेंस के सारे क्वेश्चंस, सारे तो नहीं बोलूँ, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सेम था, और पढ़ाने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर्टेन प्रोफाइल क्वेश्चन सर्टेन तरीके से सॉल्व होते हैं, बात खत्म। इस तरीके से थोड़ी सी थ्योरी लगाएंगे कि ये याद रखो, ये से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये चीज़ थी। टीचर्स अच्छे हैं। राजन चौबे सर की मैं बात करूँगा। राजन चौबे सर क्या है कि आपको थोड़ा सा थ्योरी कम पढ़ाएंगे और क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल ज़्यादा कराएंगे, क्योंकि मैं ऑफलाइन बैचमेंट से पढ़ा हूँ, और सर के चर्चे भी थे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। वो पार्ट अलग होता है। अब मेरे साथ वाले देख रहे होंगे, वो पहचान जाएंगे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो राजन चौबे सर भी ठीक हैं, और मतलब टीचर्स तो सारे ठीक होते हैं, बट बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में फिर से। टीचर्स देखो, बाकी टीचर्स मैं नहीं जानता, राजन चौबे सर को और MSM सर को मैं जानता हूँ। ओवरऑल टीचर ठीक है, मैं रेटिंग कर दूँगा। रेटिंग तो मैं क्या ही करूँगा, मतलब ठीक है, टीचर अच्छे हैं सारे, बस वही ऑर्गेनाइजेशन की बात है। और ये टीचर्स वो हैं जो पिछले 1.5 साल में 5 प्लेटफॉर्म चेंज कर चुके हैं, 4 से 5 प्लेटफॉर्म। संकल्प भारत, अनअकैडमी, और खान सर के उसमें जा चुके हैं, और खुद के यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ा चुके हैं, और अब आ चुके हैं इसमें मिशनजीत में, यानी 5वां प्लेटफॉर्म है इनका ये 1.5-2 साल के अंदर। तो आप वो चीज़ देख लीजिएगा कि ये स्टेबल नहीं है, मतलब PW से निकलने के बाद ये इधर से उधर भटक रहे हैं, और पता नहीं यहाँ भी भटके हैं, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि इनका क्या है, देखो ये टीचर्स वो टीचर्स हैं जिसको कुछ नया शुरू करना होता है ना, वो इन टीचर्स को उठा के लाता है। पता क्यों? क्योंकि एक्स PW की फैकल्टी रह चुके हैं, तो इनके नाम पर कुछ ना कुछ होगा। जैसे खान सर ने शुरू किया था तो भी इनको उठा के ले आए थे, ठीक है। संकल्प भारत शुरू हुआ था तो भी इन्हीं को उठा के लगा दिया था, और अनअकैडमी ने भी इनको चेहरा दिखा दिया। अब ये हैं इन्हीं को, मतलब जो टीचर्स वहाँ से ऑलरेडी निकल चुके हैं और उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, उन्हीं को यूज़ करते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये टीचर्स वहाँ भी स्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि भाई मेन चीज डाउट ये रहता है, शुरू सबने किया, खत्म किया गया गुड नोट पे। पढ़ाना स्टार्ट तो कर देते हैं बच्चे अपना करियर, क्योंकि 1-2 साल ही मिलता है करियर बनाने के लिए। अगर उसमें किसी कोई पैसिनेटेड है और उसको गलत डायरेक्शन मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सबसे पहली चीज़ आती है ऑर्गेनाइजेशन। भाई रिलायबल ट्रस्ट चाहिए ना, रिलायबल चाहिए, रिलायबल है और ट्रस्टेबल है कि पहले से चली आ रही हो, बच्चों को भरोसा जीता हुआ, और टीचर बच्चों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी नहीं की हुई। ये वो टीचर्स हैं। कंटेंट नहीं आऊँगा, बस बात में सीधे बोलूँगा, इन्होंने बीच में छोड़ा था, बीच में भी नहीं छोड़ा। तो सोचिए 5 प्लेटफॉर्म 1.5-2 साल के अंदर चेंज किया, मतलब कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्या ऐसे सूझ रहे होंगे इनके साथ कि उसके बाद ये स्टेबल ही नहीं हो पा रहा। ऐसा तो है नहीं कि उनको जाके वो ऑर्गेनाइजेशन कहते होंगे तुम इनको निकाल दो, ऐसा तो नहीं होता है। सभी प्रॉफिट चाहते हैं, यानी ये टीचर्स के थ्रू जब ये टीचर्स कहीं जाते हैं तो अपने एक्स प्लेटफॉर्म की क्राउड को भी लेके जाते हैं, अपने एक्स प्लेटफॉर्म के बच्चों को भी लेके जाते हैं। ये चीज़ सच होती है इसमें। तो अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए, उसका क्या रीजन है क्या नहीं, वो मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। तो आगे बात करें, बिल्कुल नई ऑर्गेनाइजेशन है, टीचर्स जाने वाले हैं,
अच्छा पढ़ाते हैं, कंटेंट अच्छा है। बाकी वही चीज़ है कि क्या आप रिस्क लेना चाहोगे कि भाई ने इनके साथ जाके और बीच में छोड़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये चीज़ का आपको छोड़ता हूँ मैं कोई नहीं बता जज करने वाला इस चीज़ को। तो ये हो गए 2 चीज़ें। अब आते हैं हम पी डब्ल्यू पर। तो मैं पी डब्ल्यू का स्टूडेंट, और ये खुशी के साथ बताऊँगा कि पी डब्ल्यू इज मोस्ट ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म। ये कोई पेड रिव्यू नहीं है या ऐसा है कि वैसा। मैं पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ, और जिन ट्यूशन मुझे पढ़ाया है वो ग्रेट टीचर है, ठीक है। निशा जिंदल की एक और बताता हूँ, वो अपने टीचर्स के अलावा किसी को टीचर्स नहीं मानता है, ठीक है ना, याद रखना। किसी टीचर्स के वो बस यही टीचर्स है, मतलब वो तो 14 साल का एक्सपीरियंस, 24 साल का भाई, 14 साल का एक्सपीरियंस भी बोलता है, ठीक है। 4-5 साल पढ़ाने के बाद आपको वही लेवल की नॉलेज हो जाती है जो 15 साल से पढ़ा रहा है, क्योंकि नॉलेज में इजाफा नहीं होता है, फिर कंटेंट डिलीवरी में थोड़ा सा इजाफा होता है। शायद ये थोड़ी सी कॉमन सेंस होगी। जितनी नॉलेज मुझे पानी है, जितना मुझे पता है, यही सिलेबस है, इसी के अंदर सब कुछ आता है, और उसमें मैंने महारत हासिल कर ली। चाहे 4 साल में करूँ, चाहे 5 साल में करूँ, पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना, पहली बात। उसके बाद मैं कुछ उसमें इंक्रीजमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ पढ़ाने का टोन और तरीका बदल सकता हूँ, और प्लेटफॉर्म भी। उसके बाद कुछ चेंज नहीं होता। फिर कोई टीचर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद गंदा नहीं हो जाता, किसी प्लेटफॉर्म पर आने के बाद गंदा नहीं हो जाता, याद रखना। MS सर ने अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने किसी प्लेटफॉर्म गए तो वो पढ़ाई को गंदा नहीं बोला, कंटेंट को गंदा नहीं बोला। राजेश ऑफिसर में कंटेंट को, ये चीज़ निशा जिंदल आपको शायद याद रखनी चाहिए कि कोई टीचर कहीं भी इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा है तो गंदा नहीं हो जाता, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ा रहा है तो गंदा नहीं हो जाता। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पर ही कि वो कैसे आपको वो चीज़ें मुहैया करा रही है, नहीं करा रही, वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करा पा रही है, नहीं करा पा रही। और मैं बात करूँगा PW पर, मेरी मोस्ट फेवरेट सब कोचिंग में, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा है। और एक हर बच्चे की जोड़ी होती है, आप बोल देंगे भाई ये तो पैसे वाले हैं, इमोशनल बढ़ रहा है, दूर से ये चीज़ें अच्छी लगती हैं सुनने में, ठीक है। अभी मैं बोल दूँ, कुछ भी जज कर दूँ किसी को, जैसे कि मैंने संजय कर दिया, फैक्ट पे बेस किया, वैसे मैंने जज किया फैक्ट पे किया किसी, क्योंकि जाके वीडियो देखो, वो किसी टीचर सब चीज़ें बता देता है। मैं ये कहता हूँ अगर ये सब चल गया कि मेरा ही अच्छा है ना, तो वो टीचर कल को तेरी अकेडमी छोड़ के जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। तो PW की मैं बात करता हूँ, बाकी इसको छोड़ते हैं। इसको सही टैग दिया था जंडू नाम का, क्योंकि ये है सर। तो मैं बात करूँगा PW के बारे में। PW इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म सभी के लिए। अब बात करते हैं कि भाई ये तो पैसे वाले हैं, इमोशन वाले हैं। जहाँ से इन्होंने शुरू किया था, देखो अब होता है कि वो एक स्टोरी थी अलग सा कि वो जोड़ रखी है, और उसी के पीछे व्यूज़ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कंटेंट, बच्चे इमोशनल हो जाते हैं। बच्चे इमोशनल नहीं होते, बच्चे इमोशनल होते हैं इसलिए क्यों? बच्चे के पास 5,000 रुपये, देखो एक चीज़ बताता हूँ, अभी DSA वगैरह के मैं B.Tech में हूँ, तो कंप्यूटर साइंस में DSA वगैरह के बैच लॉन्च होते हैं, तो वो अभी जो भी जाके देखो 15,000, 17,000, 20,000 के बैच चल रहे हैं। मैं सोचता हूँ अफोर्ड करने में, ठीक है, मैं क्यों करूँ, मतलब मुझे लगता है अगर मैं खरीद लिया पढ़ नहीं पाया तो इसलिए सोच रहा हूँ, और पढ़ूंगा वो चीज़ अलग है। ऐसे ही बच्चा सोचता है कि यार 1.5-2 लाख रुपये कोचिंग गया और मेरा नहीं हुआ, तो 1.5-2 लाख रुपये वो उसके वेस्ट हैं। वहीं अगर 5,000, 4,000 में कोई चीज़ आपको प्रोवाइड करा दे रहा है, आप नहीं भी पढ़ते हो, मैं कह रहा हूँ आप नहीं भी पढ़ते हो, तो आपको लॉस नहीं होता है उसमें। लगता है कि मुझे कुछ और करना है, मेरा माइंड सेट चेंज हो जाता है, मुझे कुछ और करना है, क्या नहीं करना, तो उसमें लॉस नहीं होता बच्चे को। इमोशन मत बोलिए। अगर बाई चांस मान के चलो मैं गरीब फैमिली से हूँ, मैं अफोर्ड कर ले जाता हूँ, मैं कुछ बन जाता हूँ, तरक्की कर लेता हूँ, पीढ़ियाँ सुधर जाती है, बस सच है। क्यों कोई नहीं इस चीज़ को समझ पाता है? देखो एजुकेशन सेक्टर एक पैसे का तो बन ही चुका है, ये बात सच है, लेकिन उस पैसे के बीच में, पैसे का किसने बनाया? हमने, तुमने, ठीक है। टीचर सैलरी लेना कम कर दें तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें सही हो जाएगी ना। उसमें जब अनअकैडमी के 25,000, 90,000, 80,000 के कोर्स बेचते थे, वो भी 4,000 में पढ़ा रहे हैं, तब क्यों नहीं पढ़ाया उन्होंने? जवाब है इस चीज़ का, कोई क्वेश्चन करता है तब क्यों नहीं पढ़ाया था? जो आप फीस अब मांग रहे हो 3,000 में, PW 4,500 ले रहा है, मैं 3,500 ले रहा हूँ, उस टाइम क्यों नहीं पढ़ाया था किसी ने? उस टाइम क्यों आवाज़ नहीं उठाई थी? एक सिस्टम को वहाँ से, उस सिस्टम की खामियों को वहाँ से यहाँ तक लाने में एक टाइम लगता है, और अपनी कम अच्छाइयों को यहाँ से ले जाके यहाँ तक करने में समय लगता है। PW ने बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के जितनी कोचिंग थी उनके अमाउंट को, फीस को यहाँ से यहाँ लाया है, और एजुकेशन सेक्टर को यहाँ से यहाँ पहुँचाया है। ये चीज़ कैसे समझोगे आप? कहाँ इस चीज़ को वो करोगे? कहाँ क्रिटिसाइज करोगे इस चीज़ को? और रही पैसे वाली बात, तो ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं, आप पैसे वाले कहिए, इमोशनल वाले कहिए, लेकिन ये थोड़ी वीडियो बहस हो सकती है भाई इस मामले में, क्योंकि मैंने देखा है भाई लोगों को, भाई स्टोरीज आके लोग सुनाते हैं तो फेक नहीं है। चलो फेक क्या बोलूँ मैं, तो बताओ कि एक बच्चा जो मजदूरी कर रहा है उसको, वो डॉक्टर बन जाता है, कोई पेंटिंग कर रहा है वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, एक ऐसे इन्वायरमेंट में पहुंच जाता है जहाँ से उसके फ्यूचर बदल गया पूरा। आप करते आपको भी सपोर्ट मिलता, लेकिन नहीं किया, सबने पैसे लूटे भाई। ऑनलाइन सेक्टर में जहाँ 1 लाख फीस, 90,000, 80,000, 50,000, 60,000। एक वो था जब मैं 10th में आया था, तो अनअकैडमी के ही बैचेस जो मेरे को वैसे रजिस्टर देख लेते थे, बैच थे 15,000 का 2 महीने का, ठीक है, 30,000 का 3 महीने का,
इस तरह से नोटिफिकेशन आती है। एक और ऐप था यार, नाम बोल रहा हूँ, कई सारे ऐप थे, वेदांतु था, ठीक है। ये सब कितना फीस था भाई, मतलब कितना फीस था। आज ये आके खुद कहते हैं हम इतने अमाउंट में पढ़ा रहे हैं, इतने अमाउंट में पढ़ा रहे हैं। आपने खूब लिया है सबसे। प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, टीचर्स बात कर रहा हूँ। टीचर तो कोई प्लेटफॉर्म चेंज करते रहते हैं, मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँगा। आपने बहुत खरीदा है, बच्चों से पैसे बहुत लिए हैं। कोई आपको कॉम्पीट करने आता है और आपसे आगे निकल जाता है, वेल एजुकेशन देके, बच्चों का प्यार लेके, सब कुछ करके, तो आपको उसको और इतनी बड़ी कंपनी बन जाती है कि इतना रजिस्टर कर देते आपको उसमें, यूनिकॉर्न में, तो आप उसको पैसे वाले बोल देते हो। पैसे वाले हो गए, पैसे वाले हुए हैं, मेहनत किया है। एक वाइट बोर्ड से पढ़ा के स्मार्ट बोर्ड तक गए, ठीक है। एक 10x10 के कमरे से उठा के एक बड़ी कोचिंग तक गए, एक बड़ी बिल्डिंग तक गए, ऐसे नहीं आ जाते, ठीक है। एक इंसान से लेकर 100 इंसान, हज़ारों इंसान पढ़ा रहे हैं उसकी कोचिंग में, वो सफ़र ऐसे नहीं हो जाता है। मेहनत लगती है, विजन होता है, दृढ़निश्चय होती है। ये चीज़ अपने पे इम्प्लाई करती है। मैं जो भी मतलब गुमराह होते हैं, एक चीज़ देखिए, हमको एक काम करने में कितना समय लग जाता है। जैसे मैं सोचता हूँ आज ये काम करूँगा, नहीं हो पाता है, हो पाता है, नहीं हो पाता है। मोस्टली टाइम वो सक्सेस नहीं हो पाता है, इतना नहीं कर पाते हैं। बहुत कुछ सर्टेन लोग होते हैं जो अपने गोल को डेडिकेट होते हैं, वो उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। जैसे हमने IT तैयारी की थी, बहुत लोग करते हैं, सारे नहीं कर पाते ना। अच्छे स्टूडेंट वहाँ पर जाकर फेल हो जाते हैं, क्यों? माइंड सेट चेंज हो जाता है। उसको बनाए रखने के लिए और वो चीज़ लगे रहे, यार हमसे एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, टफ एग्ज़ाम है। कोई बंदा इतना बड़ा पेट मतलब एक अंपायर खड़ा कर देता है, ऐसे नहीं हो जाता। इमोशंस के दम पे नहीं हो जाता। आप कभी देखो इमोशन के दम पे अगर हो जाता है, मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगता है। ये सभी उनको जवाब है आज तक मैं देना चाहता था, क्योंकि यार कोई भी बोल देता, मेरे दोस्त साथ वाले लोग भी हैं, वो भी कभी बोल देता अरे यार ये क्या है। फिर भाई उस सिस्टम में तुम जाओगे तब पता चलेगा। अनअकैडमी को मैं ट्रोल इसलिए नहीं कर रहा अंदर जाके, क्योंकि अनअकैडमी अगर ट्रोल तो मैं किसी को नहीं कर रहा, अनअकैडमी वाले में नहीं बोलता, क्योंकि पैसे खरीदे, उसमें बहुत पैसे लेते थे। लेकिन टीचर्स पर सवाल उठाना बहुत गलत बात है। जो टीचर्स तुमको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। सवाल उठाना, ऑर्गेनाइजेशन बताओ। और ऑर्गेनाइजेशन जब आपको प्रूफ दे रही है हर चीज़ की, और बच्चे आगे उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं कि देखो मैंने यहाँ से यहाँ सीख किया, ठीक है, तो उस चीज़ को भी अप्रिसिएट करो। जिन बच्चों ने अपने जीवन में कुछ उखाड़ा है ना, उनको उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, कम पैसों में पढ़ाया, उनके जीवन को संवारा। वो चीज़ वही समझ सकता है जिसकी पूरी दुनिया ही बदल गई, ठीक है। तो इमोशन वाला, पैसे वाला छोड़िए, और मैं बात करता हूँ PW के ऊपर। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, PW ने जो किया अपने दम पर अचीव किया, ठीक है। उससे जुड़े वो टीचर्स से, फैकल्टीज थे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, PW को इतना प्यार मिलता है कि PW पर जाके ना नॉर्मल फैकल्टी, एक स्टाफ फैकल्टी बन जाता है। ये चीज़ आप मानो या मत मानो, ठीक है। इसलिए उसको प्यार मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चों को सबसे पहले रखा जाता है। ये कौन समझाए आपको? पैसे को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। अलग से की बात करते हैं भाई, देखो आप बोलोगे उसके पास तो पैसा है, अब तो अब तो डोनेट कर ही देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मैं PW में जब गया था, जब मेरा बैच लॉन्च हुआ था भाई, उस साल कंपनी इतनी लॉस में गई थी। मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, 50 से 60% जो थे ना एडमिशन PW कोटा में, सारे फ्री हुए थे। अब ये पूछो कैसे बता रहा हूँ। देखो मैं और जितने भी हुए थे ना, वो सारे स्कॉलरशिप हुए थे। 10% बच्चा होगा जिसने पूरी फीस दी होगी, और फीस भी उस साल कितनी थी? बहुत कम, ठीक है। मैं 2 साल का 50,000 रुपये पे किया था मैं स्कॉलरशिप में था, ठीक है। और मेरे आमने सामने इतने एप्लीकेशन भरे जा रहे थे कि उनको, टीचर्स को अलग सर के लिए एप्लीकेशन लिखे जाते थे। वो खुद कहता आपको स्कॉलरशिप चाहिए, फ्री चाहिए, एप्लीकेशन लिख दो। मतलब जिनको फ्री, कितने ऐसे बच्चे थे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वहाँ गए, एप्लीकेशन लिखा कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, मेरी फीस माफ़ कर दीजिए आप। कितने बच्चों को पढ़ाया था फ्री में, कोचिंग लेकर, ठीक है। जहाँ आपको पैसा चाहिए वहाँ इंसान ने ऑफलाइन में भी फ्री पढ़ाया है। और ये मेरे आंखों देखी बात है, ऐसे नहीं बोल दे रहा। ये आंकड़ा 1, 2, 4, 5 लोगों का नहीं है, ये सैकड़ों लोगों का आंकड़ा है, और ये सच बात है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा माइंड सेट ले लेते, कौन पैसे वाले हैं कौन नहीं है। और ये कोचिंग की बात, टीचिंग कोचिंग की बात, तो कोचिंग सभी करते हैं, ठीक है। यहाँ के टीचर कोचिंग है, अब ये कल को रोने लगे हैं PW वाले कि कोचिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई मैं उसको भी सही नहीं ठहराऊंगा। कोचिंग आपके प्लेटफॉर्म पर भी दूसरी प्लेटफॉर्म से लोग आते हैं, उसको कोचिंग बोलिए, चाहे उस इंसान का इंटरेस्ट बोलिए कि आपके साथ वो ज़्यादा जुड़ के अपना इनकम बढ़ा पाएगा, ठीक है, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा पाएगा। वो इंसान को चाहिए भाई, मेरे को कल को कुछ काम करना है तो मैं कहीं जाऊँगा। लेकिन अगर सिस्टम को ही बिगाड़ दे रहे हो, कोई बना बनाया सिस्टम को कोई उखाड़ दे रहे हो, तो गलत चीज़ है। कल को कोई टीचर PW के प्लेटफॉर्म पे आता है तो भाई मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। कल को PW के प्लेटफॉर्म पे जाता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन वो ड्रामा जो PW के उस टीचर्स ने किया था, असली इमोशंस उसको बोलते हैं खेलना। आप सोचिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे, वो ऑर्गेनाइजेशन अभी ऐसा ही खड़ा है। और भी तो फैकल्टी हैं, सारे ही खराब है। मतलब आप देखो, आप ऐसे बोलोगे ना तो सारे खराब हो गए और वो 4 सही हो गए। वो 4 आज अपनी ज़िंदगी में कहीं भी स्टेबल नहीं है, प्लेटफॉर्म चेंज करते घूम रहे हैं।
कभी इधर से उधर, कोई सर्टेन प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है, वो पॉपुलरिटी वो इंटेंशन, वो प्यार वो मिला नहीं अब तक। तो जो आपको अच्छा करता है, जिसकी वजह से आपको नाम मिला, यार कौन जानता है मैं सर को, लानी जो सर को कोई नहीं जानता था भाई, मैं बता रहा हूँ। पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर पहली बार देखा था मैंने, ठीक है, तो उसके बाद गए तो भटकते ही देखा है। तो जो चीज़ आपको प्यार देती है उसके साथ आप गद्दारी करोगे, गद्दारी सिर्फ एलिगेशंस लगाओगे, इतने गंदे वाले, बच्चे मर रहे हैं, कोटा में बच्चे मर रहे हैं, पीडब्ल्यू मार रहा था क्या भाई? एलियन के कितने बच्चे मरते हैं, अनअकैडमी के कितने बच्चे, पीडब्ल्यू मार रहा था क्या? मतलब समझ रहे हो किस लेवल की चूतिया पर किया था उन्होंने भाई, इतना हेट हुआ था बाकी टीचर्स। भाई देखो पर्सनल तौर पे मैं उन टीचर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता, नॉलेज है उनमें, सब कुछ है, काबिलियत सब कुछ है, लेकिन इतना एलिगेशंस, ब्रॉड एलिगेशंस, मैं जिसमें हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा मिला पॉजिटिवली, उसमें क्वेश्चन करना जरूरी है, लेकिन एलिगेशंस वो भी इतने गंदे मतलब किसी भी चीज़ का जिम्मेदार उन्हें ठहरा दिया। आपको फ्रीडम चाहिए थी, आप क्या फ्रीडम मिल रही है, ले ली फ्रीडम, चलिए ठीक है। ये तो था भाई ओवरऑल, जो पैसे वाले और इमोशनल वाला बोलते हैं उनको ये मेरा थोड़ा सा जवाब था। अब बात करते टीचर का। तो एज यू नो टीचर्स आर वेरी 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 नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग एंड फनी। पढ़ाते हैं तो लगता है कि क्या ही पढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा सा मस्का लगा के मैं इस वीडियो को बनाऊंगा यहाँ से आगे। तो ये बात करूँ राजवंत सर के भाई, ओजी टीचर्स, एज यू नो सलीम सर और बाकी टीचर हैं जैसे कि पंकज सर, बहुत सारे टीचर्स। किन किन की बात करूँ मैं ऑनलाइन? ओम पांडे सर, फैजल सर, है इनकी टक्कर पे कोई? है कोई टक्कर पर? नहीं है। क्यों? ये भाई जुड़ते हैं, जिम्मेदारी को जिम्मेदारी दे लेते हैं और जिम्मेदारी को बनाता है उनका ऑर्गेनाइजेशन पीडब्ल्यू सपोर्ट करता है, फ्रीडम देता है, पढ़ाने का देता है, प्यार मिलता है, सब कुछ मिलता है। जहाँ इंसान को प्यार मिलता है वहाँ इंसान बढ़ चढ़ के मेहनत करता है। ये टीचर्स क्यों पढ़ा पाते हैं इतना, क्यों तारीफ कर पाते हैं? क्यों? सिर्फ पैसा, मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता भाई कहीं भी। मैं बोल रहा हूँ जो भी मैं संजीत पे और बायोमेडिकल टीचर, सिर्फ पैसा नहीं, कोई कहीं पैसे, सिर्फ पैसे के लिए तो नहीं जाता है। पैसा एक फैक्टर होता है, सिर्फ पैसा नहीं होता। उन्हें वो वहाँ पे जिम्मेदारी मिल रही है तो उतना प्यार मिल रहा है, उतना इंटरेस्ट मिल रहा है, बच्चों का प्यार मिल रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है। पैसे के लिए तो मैं पहले भी यूज़ नहीं किया, जो टीचर छोड़ के गए थे, ठीक है। तो बात यह है कि टीचर्स आर ऑसम और इसको आप आंख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। 11 12 कोई भी बैच हो, आंख बंद करके ले सकते हैं। इतना मैं भरोसा दिला सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा हूँ और मैंने देखा टीचर्स को। फैकल्टी सचिन सर है कोई टक्कर का, तरुण सर है कोई टक्कर का। अब तो 2 टीम बना दी भाई, कोटा लीजेंड अलग से और ऑनलाइन वाले अलग से, जो पहले पैकेट हुए। चूज़ करो भाई 2 फैकल्टी जो मतलब सिमिलर बैच में। अभी तो प्रयास 2.2, लक्ष्य 2.2, अर्जुन 2.2, 3.2 आने वाले हैं, बहुत सारे फैकल्टी मिलेंगे। करो, किससे पढ़ना है? सारे टीचर खराब हैं क्या? ऑर्गेनाइजेशन खराब है क्या? नहीं भाई, तो जिससे पढ़ना है पढ़ो भाई, बहुत है भाई, फैकल्टी हैं, बहुत सारे बैच हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पढ़ो किससे पढ़ना है तो फिर बोलूँगा जाइए पीडब्ल्यू को जाके एक बार विजिट करिए, मिशन जीत को जाके विजिट करिए, वाइब्रेंट एकेडमी को जाके विजिट करिए। टीचर्स आर साहब के गुड, टीचर्स आर ऑसम। टीचर्स के बेसिस पे मैं रेट नहीं करूँगा, रेट में एक चीज़ पर कर सकता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन चली आ रही है वो किस तरह से वर्क कर रही है, क्या बच्चों के इंटरेस्ट में है, क्या उस चीज़ को होल्ड कर पाएगी, चला पाएगी। जैसे पीडब्ल्यू चला रहा है, मिशन जीत नया है, वाइब्रेंट एकेडमी नहीं है, तो वो चीज़ डिपेंड करता है इसी चीज़। बाकी सारी चीज़ें तो एज यूजुअल सब टीचर्स पढ़ाते ही हैं, अपना अच्छा कंटेंट देते ही हैं। बात आ जाती है कितना जुड़ाव है किसी से, तो पीडब्ल्यू चला रहा है भाई, मैं पीडब्ल्यू रिकमेंड करूँगा, रिकमेंड पीडब्ल्यू, आई एम रिकमेंडिंग यू पीडब्ल्यू। जाओ पढ़ो, बैच खरीदो, आपको बहुत सारे फैमिली मिलेंगे। वही 3000 में कोटा लेजेंड की टीम मिलेगी, जो कि कोटा के अंदर जो आप 2-3 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये देखिए जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो टीचर उठा के एक अलग टीम बना दी। सोचिए मजाक है क्या? नहीं भाई, प्यार है, विज़न है, करना है कुछ इस चीज़ में, तो उसी तरह से आपके साथ वर्क कर रही है पीडब्ल्यू की टीम। तो जाइए पढ़िए। और कोटा लेजेंड में मिशन जीत के अच्छे टीचर्स हैं सारे, बायोमेडिकल में सारे टीचर्स हैं, लेकिन वही ऑर्गेनाइजेशन वाली बात आ जाती है, कैसे स्टेबलाइज होगी, कैसे चलाएंगे। ट्रस्ट करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नई चीज़ पर, बट जिनको जो भी है आपका टोनिंग देखिए किसके साथ कैसे मैच हो रहा है और उस पर आप रेस्पॉन्स करिएगा। तो जिसके घर में किसी ने कुछ उखाड़ लिया है पीडब्ल्यू की वजह से, वो 3000-4000 की वजह से कुछ करिए। पीडब्ल्यू ने एजुकेशन सेक्टर बदल के रख दिया, ये बात मानो या मत मानो। अब वो कंपनी एक काम कर रही है, वो 4 काम कर रही है, उससे किसी चीज़ को प्रॉब्लम है तो वही वो समझ लो ना, ये सब वही ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। पीडब्ल्यू अपने मार्केटिंग करेगा, पीडब्ल्यू के अगेंस्ट वाले पीडब्ल्यू के अगेंस्ट मार्केटिंग करवाएंगे। तो उसको छोड़िए, आप अपना देखिए, आपकी किसी टोनिंग आप इस चीज़ में मत पढ़िए। आपको टीचर से मतलब है, मैं फिर कहूँगा आप टीचर ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप जाके देखिए कि अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, बात खत्म। और क्या आप पीछे से अच्छा पढ़ाते आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है नहीं, 2-3 चीज़ें हैं, अपना पिए पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। और आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, मतलब थोड़ा फीलिंग्स में बह के मैंने बहुत लंबा वीडियो बना दिया। और तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप चूज़ कर लीजिएगा मिशन जीत वगैरह, वाइब्रेंट एकेडमी और फिजिक्स वाला।
नॉट इमोशनल वाला, नॉट पैसे वाला, जैसे फिजिक्स वाला। थैंक यू वेरी मच, टिल देन टाटा बाय बाय।